राहुल और प्रिया की लव स्टोरी पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रिया एक गांव की लड़की है जिसको डांस करना बहुत पसंद है और वो एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने अपने पापा की परमिशन लेके शहर की ओर निकलती है और वहाँ एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करती है और उस इंस्टीट्यूट में उसकी मुलाकात एक लड़के जिसका नाम है राहुल उससे होती है। आगे हम पार्ट 2 में चलते हैं। प्रिया ने राहुल की ओर बहुत ही आश्चर्य से देखा और कहा, आप कौन हैं आप? मैंने इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। राहुल ने शेक हैंड देते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, जी मैं राहुल, इस डांस इंस्टीट्यूट में मेरा पहला दिन है। और आप? प्रिया ने राहुल को शेक हैंड नहीं दिया मगर अपना परिचय देते हुए बड़ी ही इज्जत से कहा, जी मैं प्रिया, मैं भी यहाँ कुछ दिन पहले ही ज्वाइन हुई हूँ। इससे पहले कि प्रिया और राहुल कुछ बात करते, वहाँ प्रिया की सहेलियाँ भी आ पहुँची। उन सब ने भी राहुल से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और फिर अपने डांस प्रैक्टिस में सब बिजी हो गए। राहुल लंबा चौड़ा हैंडसम नौजवान था और उसको अपने आप पर बहुत प्राउड भी था कि उस पर बहुत लड़कियाँ मरती हैं। उसका मानना था कि वह चाहे तो किसी भी लड़की को अपने जाल में आसानी से फंसा सकता है। उसके इसी बिहेवियर से लोग उसको लव गुरु के नाम से भी जानते थे। मगर उसके दिमाग में एक ही चीज़ दौड़ रही थी कि प्रिया ने उसे शेक हैंड क्यों नहीं दिया। उसे उसी समय लगा कि इस लड़की को तो मैं लाइन पर ला कर ही रहूँगा। अब आएगा मज़ा लड़की पटाने का। अगले दिन डांस प्रैक्टिस के लिए राहुल फिर से जल्दी आया मगर वहाँ प्रिया नहीं थी। राहुल की नज़रें सिर्फ प्रिया को ढूंढ रही थी। धीरे धीरे सब लोग आने लगे पर उस दिन प्रिया आधा घंटा लेट पहुंची। प्रिया के आते ही राहुल ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे वह प्रिया का ही इंतज़ार कर रहा हो। राहुल के इस बिहेवियर को देखकर प्रिया ने मन में सोचा कि मुझे इस लड़के से बचकर रहना होगा। इसका बिहेवियर छिछोरे लड़के जैसा लग रहा है। प्रिया सतर्क हो चुकी थी मगर जैसे सबके साथ उसने दोस्ती बनाई थी वैसे ही राहुल के साथ भी निभाने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद डांस कंपटीशन का समय पास आने ही वाला था। प्रिया ने जी जान से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ राहुल ने प्रिया को हर बात पर आसमान में चढ़ाना शुरू कर दिया। प्रिया, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर हो। तुमसे अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता। तुम बहुत खूबसूरत हो। उस पर भी जब तुम डांस करती हो तो 4 चांद लग जाते हैं। क्योंकि प्रिया जानती थी कि राहुल फ्लर्टी टाइप का इंसान है, इसीलिए प्रिया सिर्फ स्माइल देकर उस पर कुछ नहीं बोलती। राहुल किसी भी तरीके से प्रिया को लाइन पर लाना चाहता था, इसीलिए हर दिन हर बात पर वो प्रिया की बड़ाई करने लगा। मगर प्रिया उसके बिहेवियर को अच्छे से समझती थी, इसीलिए सिर्फ हंसकर टाल देती थी। एक दिन राहुल ने प्रिया का हाथ अचानक से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया ने राहुल को जोर से पीछे ढकेलते हुए कहा, मुझे ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। खबरदार जो अगली बार ऐसा कुछ किया। ऐसा कहकर प्रिया वहाँ से चली गई और डांस इंस्टीट्यूट पर आना भी बंद कर दिया। मगर राहुल हर दिन हर शाम उसके गेस्ट हाउस के सामने जाकर खड़ा हो जाता था और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता था कि वह उसको बहुत प्यार करता है। राहुल के इस तरह हर समय गेस्ट हाउस के पास आकर खड़े होना प्रिया को बहुत अजीब महसूस करवा रहा था। मगर उसने अब इन सब चीज़ों को बगल रखकर अपने डांस प्रैक्टिस पर फोकस करना शुरू कर दिया और इंस्टीट्यूट भी जाना शुरू कर दिया। अब राहुल को लगा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वह भी डांस कंपटीशन में भाग लेगा और जीत कर प्रिया पर अपना इम्प्रेशन जमाएगा। कंपटीशन का दिन आ चुका था।
दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गए। प्रिया के मन में राहुल के प्रति जो छवि थी कि वो बेकार है, फ्लर्टी है, वह फीलिंग अब नहीं रही। प्रिया भी राहुल के साथ अब अच्छे से दोस्त की तरह रहने लगी। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, इतनी गहरी कि वो अपनी हर एक छोटी से छोटी बात एक दूसरे को बताने लगे। मौका देखकर एक दिन फिर राहुल ने प्रिया से कहा, प्रिया एक बात कहूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? प्रिया ने कहा, नहीं राहुल, तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगी, बोलो क्या बोलना चाहते हो? राहुल ने कहा, प्रिया तुम कंपटीशन के बाद यहाँ से चली जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यह बात सुनकर प्रिया एकदम शांत हो जाती है और उसको एक अजीब सा दर्द दिल में महसूस होने लगता है। उसकी आंखें भी आंसू से भर जाती है। वह अचानक से राहुल को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे तुमसे दूर नहीं होना, आई लव यू राहुल। ये बात सुनते ही राहुल के दिल को संतुष्टि मिलती है। राहुल को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होने लगता है कि उसने प्रिया के दिल में अपनी जगह बना ही ली। वह मन ही मन अपने आप में कहता है कि मैं तो सच में लव गुरु हूँ यार, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगले दिन से राहुल प्रिया को इग्नोर करना शुरू कर देता है। प्रिया को लगता है कि वह सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा है, वह सच में ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। एक दिन प्रिया कुछ सामान खरीदने बाहर जाती है और वहाँ राहुल को बाइक पर एक लड़की के साथ बैठे देखती है। वह लड़की राहुल को कसकर पकड़कर बैठी रहती है और दोनों बहुत रोमांटिक हो रहे होते हैं। यह सब देखते ही प्रिया रो रो कर गेस्ट हाउस वापस आ जाती है, मगर अगले दिन राहुल से कुछ नहीं पूछती। दोनों एक दूसरे से बिना ज़्यादा बात किए अपने अपने घर के लिए निकल लेते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही प्रिया को फ़ोन कॉल आता है कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। प्रिया तुरंत गेस्ट हाउस से निकल लेती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। वह बहुत रोती है राहुल को देखकर। राहुल अनकॉन्शियस होता है। 2 दिन के बाद राहुल को होश आता है तो वह अपने पास प्रिया को पाता है, बाकी कोई नहीं। प्रिया पूरा 1 हफ्ता राहुल की देखभाल करती है और फिर राहुल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगले ही दिन प्रिया का कंपटीशन का फाइनल दिन होता है, मगर प्रिया उस कंपटीशन में हार जाती है। यह खबर सुनते ही राहुल को बहुत दुख लगता है। उसे लगता है कि मेरी देखभाल करने की वजह से ही प्रिया जीत नहीं पाई। वह प्रिया से मिलने उसके गेस्ट हाउस जाता है, मगर तब तक प्रिया वहाँ से अपने घर के लिए निकल चुकी होती है। प्रिया को पता था कि राहुल उसके लिए ज़रूर आएगा, इसीलिए वह गेस्ट हाउस के वॉचमैन को राहुल के लिए एक पत्र देकर जाती है। उस पत्र में लिखा होता है, राहुल, मैं तुम्हारे पीछे बाइक पर बैठी वो लड़की नहीं थी जिसे तुम सिर्फ जीतने आए थे। राहुल अब प्रिया को सच में प्यार करने लगा था, मगर प्रिया उसके जीवन से जा चुकी थी।